हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम साइकोलॉजिकल टेस्ट फाइल यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण फाइल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये फाइल इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वीडियो के प्लेलिस्ट को चेक करके एक बार देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडेक्स पेज की। इंडेक्स पेज से पहले आप लोगो पेज लगाएंगे। इंडेक्स पेज में सारे पॉइंट को लिखेंगे जो कि आप अंदर के कंटेंट में डिटेल करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे या डील करेंगे। तो वो हेडिंग वाले पॉइंट को सारे को आप इंडेक्स के तौर पे लिखेंगे और इस वाले फाइल में आप 2 या 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का परिचय। क्या होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्यों किया जाता है, ये सभी बातें लिखेंगे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ लिखेंगे कि क्या होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, और परीक्षण का जो अर्थ और परिभाषा जो होता है वो कोशिश करें एक ही पेज में लिखने का। परिभाषा में आप डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है उसके द्वारा दी गई जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत क्षेत्र है। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होते हैं आप वो सारा लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य एवं उपयोग। उद्देश्य कहने का अर्थ है क्या ऑब्जेक्टिव है, वर्गीकरण और चयन, ये सारे जो पॉइंट आते हैं, निदान हो गया, तुलना हो गया, शोध हो गया, ये सभी जो होते हैं उसके उद्देश्य होते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण को क्यों किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ। इतिहास, इतिहास कहने का अर्थ है यहाँ हिस्ट्री से, क्या हिस्ट्री है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का, कहाँ से शुरुआत हुई, अभी किस कंडीशन में है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का गुण या एक अच्छे परीक्षण का गुण, क्या होता है एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का गुण, उसके बारे में लिखेंगे। क्या क्या होनी, उसमें सटीकता होनी चाहिए, उसमें उपयोगिता हो गया, इस तरह के जितने भी पॉइंट है एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के गुण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तकनीकी कसौटी। तकनीकी कसौटी जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अति आवश्यक है। ठीक है, और जिस इसके अंतर्गत पॉइंट्स आते हैं, मानकीकृत हो गया, वैधता हो गया, इस तरह का विभेदीकरण हो गया, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये सारा तकनीकी कसौटी के अंतर्गत आता है। वैधता का तात्पर्य यहाँ पे ऑथेंटिकल से है। ठीक है, तो इस तरह के सारे पॉइंट को आप डिटेल्स में लिखेंगे और कोशिश करें कि 4 ही लाइन में लिखने का। 4 लाइन में अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का फाइल चाहिए, टीएलएम चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अब हम बात करेंगे अभिवृत्ति मीन्स एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले आप उसका परिचय लिखेंगे, फिर परिभाषा अर्थ लिखेंगे, जो कि डिफरेंट जो परिभाषा होंगी वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में के द्वारा दी गई होगी। उसके बाद आप विशेषता लिखेंगे मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि एटीट्यूड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण लिखने के बाद आप एक पेज लिखेंगे जिसमें आप प्रयोजय मतलब जिस पे आप कर रहे हैं उसके बारे में पूरा लिखेंगे कि उसकी उम्र क्या है, उसकी कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ये सारी बातें लिखेंगे, उसका नाम क्या है, ये सारी बातें लिखेंगे। उसके बाद हम प्रशासन की बात करेंगे। प्रशासन के अंतर्गत एक निर्देश वाला जो पॉइंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जिसके द्वारा आप जो है निर्देश देंगे बच्चों को कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसको इस तरह से करना है। फिर आप विधि बताएंगे कि कैसे कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है उसको। तो इसमें जो है आप एक फॉर्मेट देंगे और बोलेंगे बच्चे क्वेश्चन पढ़ के, ये जैसे कि आशावादी, निराशावादी, अभिवृत्ति मापनी है, तो क्वेश्चन पढ़ के आप बोलेंगे कि जो सही लग रहा है आपको उसमें सही का चिन्ह लगा दे। इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट स्टूडेंट के द्वारा भरवाएंगे, फिल करवाएंगे। इसके बाद आप उसके बाद इसका जो है पूरा कथन को देखेंगे कि इवन नंबर का कथन में अगर वो टिक लगाया है तो उसे 1 पॉइंट मिलना चाहिए और ऑड नंबर के क्वेश्चन में लगाया है तो उसे 1 पॉइंट मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि अगर आशावादी कथन वाले में वो सही लगाया है तो उसको काउंट करके आप लिखेंगे। अगर वो निराशावादी कथन में भी सही लगाया है ऑड नंबर में तो उसको भी आप काउंट में 1 नंबर पॉइंट देंगे क्योंकि वो सही लगाया था। इस तरह से निष्कर्ष लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन के बारे में लिखेंगे कि आप किस कंक्लूजन में पहुँचे, उसका मतलब वो जो टेस्ट कराया, फिर आप उसको सलाह भी देंगे। इस तरह के पॉइंट लिखेंगे। फिर डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का एक रुचि मापनी है, इंटरेस्ट का जो शैक्षणिक रुचि मापनी मतलब किस सब्जेक्ट में
इंटरेस्ट है उसके बारे में है। फिर रुचि का परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे या भूमिका बांधेंगे, क्या होता है रुचि, इस तरह से। फिर उसका अर्थ परिभाषा लिखेंगे, जो परिभाषा जो होता है डिफरेंट मनोवैज्ञानिक द्वारा दी जाती है। और बीएड में तो ये कॉमन सा है कि अर्थ और परिभाषा आपको हर चीज़ में लिखने हैं, असाइनमेंट में लिखने हैं, फाइल में लिखने हैं या फिर एग्ज़ाम में लिखने हैं, एकदम कंपलसरी है। उसके बाद आप फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण से जो रिलेटेड परिचय होगा प्रयोजय का, उसके बारे में आप लिखेंगे कि फिर से आयु वर्ग के हिसाब से करेंगे। फिर उसके बाद रुचि की विशेषता लिखेंगे, नेचर भी लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह के जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट आप लिखेंगे, क्या विशेषता है, क्या प्रकृति है, ये सारा लिखेंगे। उसके बाद आप जो निर्देश देते हैं, निर्देश जो देंगे उसके बारे में लिखेंगे कि हाँ बच्चे, आपको ये वाला टेस्ट इस तरह से फिल करना है और इसके लिए आप सामग्री के तौर पे पेंसिल और रबर दे सकते हैं। फिर आप जो होता है पूरा एकदम अच्छे से उसको बताएंगे कि हाँ ये वाला टेस्ट इस प्रकार से करना है और वो फिल करेंगे। फिर आप कि कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई फॉर्मेट पे आप उसको टिक करवाएंगे। ये जो टेस्ट होता है ये कॉलेज के द्वारा पहले ही खुद ही बता दिया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाए और ज़रूर देखें। और जहाँ तक मैं बात करूँगी हिंदी वाले कंटेंट का, वो सारा फाइल अवेलेबल है हिंदी वाले कंटेंट में और इंग्लिश वाले में भी अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हो। और टीएलएम के तो बहुत सारे आइडियाज़ है, आप चाहो तो देख सकते हो। और लेसन प्लान E5 मॉडल पे भी बेस्ड बना हुआ है, मैथ्स पे एक्टिविटी बेस्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें।